सहारा के करोड़ों निवेशकों का जिस तारीख का बेसब्री से इंतजार था, वो तारीख आ गई है। अब महज कुछ ही घंटों बाद 17 नवंबर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में फिर से सहारा और अडानी के बीच में डील को लेकर फाइनल मुहर लगने वाला है। क्योंकि ये दूसरी सुनवाई है, इससे एक महीना पहले हुआ था। सरकार और तमाम जो इसमें पार्टी है, सबको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। वो सेबी हो या जो सरकार के विभिन्न मंत्रालय हैं, सबका पक्ष जानने के लिए कि सहारा और अडानी के डील के बारे में उनकी क्या राय है, क्या कोई आपत्ति है। तो तमाम पक्षों का जो है एक तरीके से जवाब आ गया है। 17 नवंबर को मतलब सोमवार को सुनवाई होनी है और ये केस जो है लिस्टेड है, जिसमें 3 जो जजों का पीठ है जो है वो सुनवाई करेगी, जिसमें मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो खुद ही इसमें इस सुनवाई में उपलब्ध रहेंगे। अब बात करते हैं कि जो सहारा और अडानी की डील है क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों सहारा के जो करोड़ों देश भर के निवेशक हैं उनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है कि क्या उसमें निवेशकों का पैसा कैसे लौटाया जाए, उस पर क्या बातचीत होगी, आखिर उनके भाग्य का फैसला क्या होगा। जो लड़ाई आज 13-14 सालों से जो निवेशक सड़कों पर है, 2012 से लेकर आज 25 हो गया है, उनका भाग्य का फैसला क्या होगा और इसमें केंद्र सरकार की भूमिका क्या होगी। जो मंत्रालय वित्त मंत्रालय से लेकर वो क्या निवेशकों के बारे में चिंता करते हैं, उनकी पैसा की वापसी की क्या रास्ता है। इसलिए कि जो 25,000 करोड़ की बात हो रही है, उस सेबी वाले अकाउंट की बात है। इसमें 16,000 करोड़ जो है सहारा ने जमा किया था, 9,000 करोड़ और जमा करना है। लेकिन जो देनदारियां हैं केवल ये 25,000 करोड़ से नहीं, बल्कि इसका सही सही आंकड़ा कोई 1 लाख करोड़ से भी ऊपर कहता है, कोई 2.5 लाख करोड़ बता रहा है। मतलब सही आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। इसलिए कि सीआरसीएस पोर्टल पर जिन लोगों ने अपना उपस्थिति या रिटर्न के लिए एक डॉक्यूमेंट जमा किया है, वो भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जबकि उसमें सभी निवेशक नहीं, पहले 5 लाख तक लोगों के लिए ही अप्लाई करने के लिए कि भाई जिसकी मैच्योरिटी हो गई है वो 5 लाख लोग ही लोग तक जिसका पैसा है वही अप्लाई कर सकता है। मतलब उस हिसाब से भी ये देनदारी काफी बड़ी है। लेकिन सहारा और अडानी के बीच में जो संपत्ति डील हो रही है, जो बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, उसमें कहा जा रहा है कि भाई ये सबसे बड़ी संपत्ति डील होगी रियल एस्टेट का और 1 लाख करोड़ की बात कही जा रही है। लेकिन मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ में भी अगर ये डील होती है, फिर भी जो देनदारियां इतनी ज्यादा है कि निवेशकों का पैसा कैसे मिलेगा। एक तो केंद्र सरकार पिछले लोकसभा चुनाव से आपको पता है कि सीआरसीएस पोर्टल के जरिए 5,000 करोड़ पहले, फिर 5,000 करोड़ ली है, उससे लौटाने की बात हो रही है। लेकिन ऐसे करते करते तो कई साल निकल जाएंगे, इसके बाद भी निवेशकों का पैसा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि सीआरसीएस पोर्टल जितने लोगों से बात होती है, जितने लोग अप्लाई करते हैं, रोज सैकड़ों लोग देश भर से फोन करते हैं। वो कहते हैं कि भी पोर्टल से कोई हमें फायदा नहीं हो पा रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। 100 में से एक आध लोगों का या 10% लोगों का हो सकता है जिन्होंने अप्लाई किया, उनका पैसा वापसी मिला है। मतलब पोर्टल जो केंद्र सरकार बार बार कह रही है या जिसके जरिए वो एक तरीके से आम निवेशकों से बचना चाहती है, वो पोर्टल का एक हथियार इस्तेमाल करके वो पूरी तरीके से निवेशकों के आंखों में एक तरीके से धूल झोंकने वाली है और फेल है। अब तो बिहार चुनाव का रिजल्ट भी आ गया, इसलिए कि बिहार चुनाव से पहले जब ये मुद्दा गंभीर बना हुआ था, उसमें लगा कि सरकार को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो फिर से 5,000 करोड़ ले आई और वादा किया था कि पैसा दे देंगे। अब तो वहां पर एनडीए का बम्पर जीत हो गई है। अब हमें नहीं लगता है कि सरकार इस पर कहीं बातचीत भी करने वाली है या उसको लेकर जो है कोई अब गंभीर रहेगी। तो सबकी निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट में है। ये केंद्र सरकार क्या जवाब देती है, क्या उसको लेकर जो है निवेशकों के लेकर उसका प्लान है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ पेश होता है, ये सबका जो है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सबका पक्ष जानना चाहा है कि भाई किसकी क्या क्या इश्यूज हैं, पहले वो आ जाए, इसके बाद इस पर फैसला करने करेंगे। अगर किसी की आपत्ति है वो भी आ जाए। हालांकि निवेशकों का मौका डायरेक्टली नहीं मिला है। निवेशकों ने जो केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में किया है अलग अलग माध्यम से, उनकी सुनवाई या उनकी डेट तो आई नहीं है कि उनका पक्ष जानने के लिए कि कैसे वो जो उनकी आपत्ति है, चाहे उनकी जो चिंताएं हैं कि भाई कैसे उनका पैसा वापसी मिलेगा।
हालांकि उसको अभी सुनवाई नहीं है। अब निवेशकों के पास क्या रास्ता बचेगा, इसलिए कि माना जा रहा है कि सरकार हो या सेबी हो, सभी सहारा और अडानी के डील पर ये ऐसा मानना है कि सब तैयार है, कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, मतलब उनकी सहमति है। और बात ऐसे भी जब अडानी की आती है तो वो कम ही चांस है कि सरकार या सेबी की तरफ से किसी भी तरह की आपत्ति आएगी, या ईडी हो या जितने भी कार्रवाई चल रही है उनके तरफ से कोई भी सरकारी एजेंसियां उसमें आपत्ति दर्ज करेगी, ऐसा आम निवेशकों को भी पता है और हमको आपको भी पता है। ऐसे में अब सिर्फ उम्मीद बची है तो सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या यह मुद्दा उठता है, इसलिए कि फिर देश भर के निवेशक 17 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें अपनी बात कहने की, जब तक उनकी पिटीशन पर सुनवाई नहीं होगी तब तक ये मौका नहीं मिलने वाली। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही, आपको क्या लगता है 17 नवंबर को जो सहारा अडानी डील होगी उससे निवेशकों का भला होने वाला है? क्या उसका पैसा मिलेगा? क्या केंद्र सरकार ऐसी कोई इंतजाम पोर्टल के जरिए, पोर्टल के अलावा कोई और करेगी जिससे डायरेक्टली पैसा उनका भुगतान हो जाए? अगर सहारा के ऑफिस से नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई ऐसा व्यवस्था खड़ी हो कि लोगों का जिनके पास, और उसके साथ ही सहारा के सोसाइटियों के साथ साथ जो क्यूशॉप और तमाम अलग अलग माध्यम से सहारा ने पैसा लिया है उनका क्या होगा? वो बड़ी संख्या में लोग हैं, जब उन्होंने पैसा नहीं दिया तो उनको अलग अलग जो है नाम से अलग अलग स्कीम में उनका पैसा को एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, उनका भी क्या होगा? उनकी भी बड़ी एक चिंता है। आप अपनी राय कमेंट करके और इस वीडियोस को शेयर करके जरूर बताइएगा। मामले में निवेशकों से भी हम बात, उनके जो पक्ष के हैं तमाम उन लोगों से भी उनकी चिंताएं भी आप तक पहुंचाने की कोशिश होगी, इसलिए कि मुद्दा जितना ज्यादा जिंदा रहेगा उतना ही सरकार या कोर्ट के पास पहुंचना जरूरी है, इसलिए कि देश के 10 से 12 करोड़ निवेशकों का सवाल है, उनके पाई पाई और उनकी मेहनत की कमाई का सवाल है। इसलिए ये आवाज तेजी से गूंजनी चाहिए ताकि सरकार इसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। अगर नजरअंदाज कर दिया और ये डील हो गया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी, अगर संपत्ति भी हाथ से निकल गई, पैसा तो पहले ही आपको पता है कि इस देश से बाहर कैसे कैसे माध्यम से भेज दिया गया है, अगर ये संपत्ति भी अगर निकल गई और सब अडानी के पीछे अडानी के पास चली गई, लेकिन पहले ये शर्त सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है कि इस डील में ना ईडी आई, ना सीबीआई, ना सीआईडी, ना हाई कोर्ट, तमाम जितनी एजेंसियां हैं सबको जो है एक तरीके से डील तभी होगी तब कि सबको जो है इसमें सभी केसेस जितने भी कंप्लेन हैं उनको जो है एक तरीके से खत्म कर दिया जाए और जो मामले हैं सब सुप्रीम कोर्ट के में ही हो। तो इस शर्त पहले ही रखा गया है, तो ऐसा ना हो कि इसके बाद मौका ही नहीं मिले, इसलिए आवाज गूंजनी चाहिए। धन्यवाद।